स्वागत है दोस्तों जीपीआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आप सभी का क्लास 10th बोर्ड का एग्जाम्स बहुत जल्द स्टार्ट होने वाले हैं। यदि अभी से हम देखें तो अभी से भी आपके पास 2 मंथ एकदम बाकी है। यदि आपका एग्जाम्स 15 फरवरी से शुरू होने वाले हैं, मीन्स मेन सब्जेक्ट का एग्जाम हो सके 15 फरवरी के थोड़ा मंथ 17 से हो या 20 फरवरी से स्टार्ट हो। अभी डेट शीट जारी नहीं हुआ है मेरे दोस्त, तो कितने का गैप मिल रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो फिर भी बहुत सारे बच्चे लापरवाही कर रहे हैं, अभी भी पढ़ नहीं रहे हैं। जैसे देख लीजिए अभी शादी का सीजन चल रहा है, तो बहुत सारे बच्चे शादी अटेंड करने जाए। ठीक है जाइए, लेकिन वहाँ रुकिए नहीं। आप जा रहे हैं मीन्स जिस दिन शादी हो उस दिन जाइए, आप अटेंड कीजिए और फिर अपने घर चले आइए। क्योंकि देखिए मेरे दोस्त, आपके लिए ये बोर्ड एग्जाम्स बहुत मायने रखता है लाइफ में। क्योंकि देखिए आपने 10 साल पढ़ा है, मीन्स आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सीबीएसई स्कूल में, और यदि आपका परसेंटेज कम आता है, कि बहुत बच्चे सोचते नहीं है। आप अपने एक बार माता पिता के बारे में सोच कर देखिए कि आपके वो फीस भरने के लिए कितना कमाते होंगे मेरे दोस्त। आप एक समय अपने जगह को पिता की जगह रख कर देखिए, तब पता चलेगा कि एक पैसे कमाने के लिए कितने मेहनत करने पड़ते हैं। और आप लोग उस पैसे को मिट्टी मीन्स ऐसे बहाते हैं कि बता नहीं सकते हैं। मीन्स मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप एकदम ऐसा टारगेट लीजिए, मीन्स दिन भर पढ़िए ही, छोटा छोटा टारगेट बनाइए और उसको हिट करने की कोशिश कीजिए। और एक मैंने पहले वीडियो में बता चुका था कि आप अपने एक टारगेट अटेंड कर लीजिए कि हाँ आपको कितने परसेंट लाने हैं, और उसके अनुसार आप मेहनत कीजिए। टारगेट एक सेट रहेगा तो आप एकदम उस ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे। हो सके उस ना पहुंच सके, लेकिन उसके नीचे तो आप अवश्य ही पहुंच जाइएगा। और यदि आपने लाइफ में मेहनत करना सीख लिए ना, तो आप जिस भी सेक्टर में जाइएगा ना, उसमें आपको मुकाम हासिल जरूर होगा। और देखिए मेरे दोस्त, अभी बात करें, बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज या फ़ोन करते हैं, तो कहते हैं कि सर भैया की बहुत सारी डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें हैं आसपास, उसको कैसे दूर करें। देखिए आज का मेरा मोटिव यही था कि आपको डिस्ट्रैक्शन को दूर। देखिए डिस्ट्रैक्शन तो लोग पॉकेट में लेके चलते हैं, तो फिर आप समझिएगा इसके बारे में मैं क्या बोल रहा था। मीन्स मोबाइल सबसे बड़ा आजकल मीन्स अभी समय सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल। देखिए बच्चे मोबाइल पे अगर देखिए बहुत सारी चीज़ मोबाइल पे बहुत अच्छे से चीज़ है, बहुत सारे फिजिक्स के भी नोट्स होंगे, बहुत सारे मैथ के होंगे, साइंस होंगे। आप वो सब देखिएगा नहीं, आप सब समय बर्बाद कीजिएगा बिग बॉक्स देख के या कोई कॉमेडी चीज़ देखकर। कोई नया मूवी आएगा उसको देखने चले गए। मेरे दोस्त वह मूवी वह कॉमेडी आप जब चाहेंगे जब देख सकते हैं, लाइफ में जहाँ चाहें जहाँ देख सकते हैं। लेकिन 10th का बोर्ड एग्जाम्स आप एक बार ही दे सकते हैं, दोबारा नहीं दे सकते हैं। और देखिए यदि नंबर कम आता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मीन्स यदि आप मेहनत करते हैं नंबर कम आ ही नहीं सकता है। अब जिन बच्चे का नंबर कम आता है, अब देखिए दोनों पॉजिटिव लेके चलना है। हो सके पढ़ रहे हैं नंबर थोड़ा कम आ जाए, लेकिन आपका नॉलेज को नहीं छीन सकता मेरे दोस्त। पढ़ाई एक ऐसा जरिया है जो किसी इंसान से छीना नहीं जा सकता है। और पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है, जब तक दिल नहीं, जब तक इच्छा आपको नहीं जाएगा आप पढ़ नहीं सकते हैं। किसी के कहने से कोई इंसान नहीं पढ़ सकता है, ये तो बात पक्की है। तो आप अभी तक नहीं भी पढ़ रहे थे, या जो बच्चे पढ़ रहे हैं लगातार, वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। पढ़ना भी चाहिए उनको लगातार, क्योंकि यदि उनको लाइफ में सक्सेस करना है तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आप जो मोबाइल पे समय व्यतीत करते, यदि मैं आपका डिजिटल पेरेंटल कंट्रोल देखूँ तो एक दिन में 7-8 घंटा तो ज़रूर होता होगा। और यदि उस पर हम काम की चीज़ देखेंगे तो बहुत कम होता होगा। मोबाइल दोनों है, बेनिफिशियल भी है और डेंजरस चीज़ भी है, लेकिन बच्चे के लिए ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। अब बात आती है कि पेरेंट्स उसे खरीद कर दे देते हैं। पेरेंट्स तो उसको इसलिए खरीद कर देते हैं ताकि बच्चे उस पर कुछ, जैसे बात लॉकडाउन में कोरोना वायरस ऐसा, उस समय ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे, तो मोबाइल मिलना तो ज़रूरी था, बच्चे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। तो देखिए पेरेंट्स अपने तरफ से हर कोशिश करते हैं कि बच्चा एक अच्छा मुकाम तक जाए और बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। माता पिता अपनी प्रॉब्लम को सह लेंगे, लेकिन बच्चे को प्रॉब्लम एक भी नहीं आने देते हैं। मेरे दोस्त अपने के लिए नहीं, अपने माता पिता के लिए पढ़ लो। बहुत सारे बच्चे का मतलब कोई ऐसा ही बच्चा मिलेगा कि यदि आप उससे बात करिए तो बोलेगा सर 10th का एग्जाम मार्कशीट किस काम का है, कुछ काम का नहीं, उसे सिर्फ पोस्ट ऑफिस का जॉब लगता है। हम इस बात के लिए, मैं पढ़ाई के लेकर मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि आप पढ़िए तो जॉब ही लीजिए। पढ़ने का मतलब जॉब होना भी नहीं चाहिए। हाँ जॉब एक ज़रूरी चीज़ है, हो रहा नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप नॉलेज तो आ गया ना। आप जिस सेक्टर में जाइएगा, जिस क्षेत्र में जाइएगा, आपको सफलता जरूर मिलेगा। यदि आप पढ़े लिखे नहीं होंगे तो फिर दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और ये बात याद रखिएगा, आप देखिए कोई बच्चा कंपेयर करता है
वो इतना पढ़ने में तेज है, मुझे भगवान ऐसा नहीं बनाया। नहीं मेरे दोस्त, ये बहुत बड़ी भूल में हो तुम। भगवान दिमाग को सब एक ही दिए, कोई कम यूटिलाइज कर रहा है, कोई ज़्यादा यूटिलाइज कर रहा है। हाँ, कोई बच्चे का एक बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आएगा। एक बच्चे ने मुझे कॉल किया था, बोला था भैया मुझे इस चैप्टर में कुछ समझ नहीं आ रहा है, ट्रिगो में थोड़ी सी एंगल विंगल है, उसको मुझे थोड़ी समझने में दिक्कत हो रही है। मैंने उस बंदे को बोला, देख भाई तो एक क्वेश्चन को 2-2 बार बना, नहीं बना है तो 3 बार बना, चौथा बार में तो तुमको इतना कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा कि तुम उस क्वेश्चन को समझ जाओगे कि उस क्वेश्चन में कह क्या रहा है। देखिए मुझे भी, मैं भी जब 10th का एग्जाम दिया था, ऐसा नहीं कि मैं विद्वान था, मुझे भी बहुत सारे चैप्टर समझ में नहीं आ रहे थे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहे थे, लेकिन मैं उसे ऐसा नहीं कि उसे बंद करके रख दे रहा था, मैं उस कॉन्सेप्ट को बहुत बार पढ़ रहा था। और मुझे एक टीचर ने कहा था कि जिस चीज़ से तुम बोर होने लगो ना, समझो कि तुमको पूरा समझ में आ गया है। तो आप 2-3 बार बनाइएगा, आप लोग मैं तो समझ। और ये बात याद रखिएगा, जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो थोड़ा क्लियर कीजिएगा मैथ में। ये नहीं कि कोई बच्चा क्या होता है बनाता है तो 2-3 पेज, मतलब दो लाइन में ही उसको कैसे कैसे घिसमिस कर देता है, आपको फिर समझ में नहीं आएगा। हो सके कहीं माइनर मिस्टेक हो जाए, मैथ है कहीं हो सकता है। और इतना याद रखिए कि आप CBSE एग्जाम देने जाइएगा तो मैथ और साइंस में ही थोड़ा नंबर कम आता है, और हिंदी इंग्लिश में यदि आप लिख देते हैं तो आपको नंबर आ ही जाता है। तो मैं यही बोलूँगा कि मैथ साइंस से तो फोकस आपको सब 5 सब्जेक्ट पे करना है, क्योंकि आपको सभी मार्क्स मिला के ही आपके 10th रिजल्ट बनते हैं। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग पढ़ाई कीजिए, जितने भी डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें हैं, मीन्स मोबाइल हो गई या वगैरह वगैरह हो गया, तो आप उससे दूर रहिए। कुछ दिन की बात है, आप फिर 1 महीने बाद, लेकिन ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि लाइफ में आप फ़ोन चलाइए, 1 महीने बाद भी आपको फिर 11th-12th में जाना है, वहाँ तो और कठिन है मेरे दोस्त। मैं आपको 11th पे भी इसलिए वीडियो नहीं, मैं इसलिए नहीं पढ़ा पाता हूँ इस चैनल पे, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ थोड़ी भी इक्विपमेंट कम है। मैं थोड़ी दिन बाद, मीन्स आपका जो अभी जूनियर है, जो 9th में वो 10th में आने वाला है, मैं उसको पूरा 10th का सिलेबस पढ़ाऊँगा। स्पेशली मैं मैथ पढ़ाऊँगा, और साइंस के मैं एक टीचर ढूंढ रहा, मीन्स आप भैया या कुछ भी बोल सकते हैं, मैं ढूंढ रहा हूँ। यदि वो मिल जाते हैं तो वो साइंस पढ़ाएंगे, और मैथ मैं स्पेशली पढ़ाऊँगा आप सभी को। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।